कैसे हो आप? बढ़िया। मौसम फिर से खराब हो गया। खराब हमारे एथलीट्स के लिए यही मौसम सबसे बेस्ट है। मैं भी इसी टाइम में रनिंग करता था, आज से 4 साल पहले, दोपहर में 2 बजे। 2 बजे। यस। लेकिन मैं सोचा था कि मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन अब खराब हो गया, फिर से धूप निकल आई। हाँ, खराब नहीं, मैंने दिस इज द एक्यूरेट मौसम फॉर एथलीट्स। बेस्ट टाइमिंग है। या तो ये तो नॉर्मल है, क्या है, धूप से कुछ नहीं हो रहा। वही। तो आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, रनिंग किस तरीके से स्टार्ट करी, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? इंस्पिरेशन तो कहीं से नहीं मिली, बस ये है कि मेरी मम्मा बहुत इंक्लूसिव है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड दीज ऑल थिंग्स। और मेरे घर में भी एथलीट्स, मेरे पापा भी स्पोर्ट्स करते थे, मेरे चाचू भी स्पोर्ट्स करते थे। पर रियल सपोर्ट मेरी मदर का ही रहा है, क्योंकि आफ्टर माय फादर पास्ड अवे माय मदर वाज द वन जो हम सबको संभाल रही थी। और उसके बाद मेरी मम्मा ने ही कहा कि जैसे स्कूल में कैंप्स होते थे, स्पोर्ट्स कैंप होते थे, समर कैंप्स होते थे, तो एक दिन ऐसी कॉल आता है कि हाँ तो शानी दिया कौन सा स्पोर्ट करना है, स्विमिंग करोगे, बास्केटबॉल खेलोगे? तो फिर हमने बोला कि मम्मी बास्केटबॉल खेलो। अच्छा ठीक है, बास्केटबॉल ठीक है, जेश को भी करवा देते हैं हम तीनों। और मम्मा ने हमारा भरवा दिया फॉर्म। दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी वर एंटरिंग टू स्पोर्ट्स। तो अगले दिन हम कैसे गए, हमारा बास्केटबॉल का फर्स्ट डे था। आई वोर अ फ्रॉक, येलो फ्रॉक, अभी तक मुझे याद है। और वहां से चप्पलें, फ्रॉक, मेरी बहन ने कोई लूज टी शर्ट एंड लूज शॉर्ट्स और मतलब ट्रैक पैंट समथिंग लाइक दैट। और इसने तो नॉर्मल जो लड़के कपड़े पहनते हैं, जीन्स पहनकर ऐसे हम गए। और फिर एकदम पोस्टर में दिखा रहे तुम यहाँ कैसे? तो हमने बोला कि हम अपने गेम के लिए आए, हम बास्केटबॉल में हमने एनरोलमेंट कराएंगे। तो कहते ऐसा है, और सब हंसने लग गए। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टुवर्ड्स। बहुत अजीब लगा। हाँ, बहुत अजीब लगा था, बट या दैट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। कितने टाइम पुरानी बात है ये थी जब मैं 6th क्लास में थी, 6th या 5th क्लास में थी। मतलब बहुत टाइम तक बहुत तो टाइम हो गया। शक्ल अपनी आईने में नहीं देख पाया। इतनी पर उस टाइम पे इतना ऐसा नहीं था कि भाई एकदम से देख के हो मैंने क्या कर दिया। पर उन्होंने बोला कि अरे ये क्या पहन के आए हो? तो हमने बोला कि सर हमें तो पता ही नहीं था, आज फर्स्ट डे है। तो हमने ठीक है, कल से ये पहन के नहीं, ये पहन के नहीं। फिर घर जाके पूरी चेकलिस्ट बनी थी कि मम्मी कल जाने से पहले ये सब होना चाहिए। उसके बाद हुआ। तो फिर तो धीरे धीरे लाइन में आते सीखते चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो बहुत ड्रास्टिक और डायनामिक चेंज हुआ है। और मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पाती कि कैसे पर्सनैलिटी बिल्कुल जैसे चेंज हो गई। जैसे मैं 5th में थी वैसे कैसे पर्सनैलिटी चेंज हुई। स्पोर्ट्स ने बिल्कुल अपसाइड डाउन। मतलब 5th में कैसे थे? इंट्रोवर्ट? मतलब हल्का सा इंट्रोवर्ट टाइप्स, और थोड़ा सा कि ये सोचना कि अंडर कॉन्फिडेंट। और ऐसा भी नहीं था, मैं लड़ाई वड़ाई में हमेशा से फर्स्ट रही हूँ। पर यह है कि एक होता है ना इंटेलेक्चुअल ग्रो, वो स्पोर्ट्स में आके पता लगा कि कब कैसे क्या करना चाहिए। सिर्फ एक चीज नहीं सिखाई कि हमें भागना कैसे है, हमें भागना खेलना कैसे है। स्पोर्ट्स ने अंदर से जो हमारी मॉरल वैल्यूज है, सब कुछ, मतलब ऑल ओवर 100 आउट ऑफ 100 स्पोर्ट्स ने सब सिखाया है। तो आप बोले आप में लड़ाई में थी, आप लड़ाई करती थी, तो एमएमए ट्राई करना चाहिए था। क्यों आ गए? अब तो बस मैंने बहुत सारे स्पोर्ट खेले हैं और मैं सब में नेशनल्स तक गई हूँ। बैडमिंटन में भी आई वाज अ नेशनल प्लेयर। देन आफ्टर कोविड 3 साल तक जस्ट मैंने बहुत मेहनत करी, पर 3 साल क्योंकि आई वाज इन अ गवर्नमेंट अकेडमी, वो बंद हो गई। तो फिर लॉकडाउन खुला, तो फिर मैंने शुरू किया खेलना, तो वो फिर बंद हो गई 6 महीने बाद। मेरा पूरा जो नेशनल के बाद जो मैं एकदम अपनी पीक पे थी उस टाइम पे, आई वाज आई थिंक द सेकंड बेस्ट प्लेयर इन दिल्ली। एंड आई वाज गोइंग फॉर जापान ट्रायल्स। मेरे जापान ट्रायल्स थे, उनसे पहले ही लॉकडाउन लग गया और देन एवरीथिंग वाज सब खराब। हाँ, फिर आपने रनिंग में नहीं समझा? तो वो जो 3 साल थे जिसमें मैं बैडमिंटन अकेडमी में नहीं जा पा रही थी, तो फिर मैं सोचा कि छुट्टी क्यों लेनी। फिर अगेन माय मदर केम। तो मेरी मम्मा ने बोला कि भाई छुट्टी क्यों लेनी है, कुछ ना कुछ तो करो। तो फिर मम्मा ने बोला कि अपनी फिटनेस करो, जनरल फिटनेस। तो घर के साथ बोंटा पे हिल वर्कआउट वगैरह। फिर हम छत्रसाल जाते थे तो हमें सर दिखते थे हमारे कोच। तो फिर हमने उनसे बात करी और फिर 3 साल मैंने एथलेटिक्स को दिया, क्योंकि फिटनेस एज अ फिटनेस मेरे को ऐसा कभी नहीं था कि मैं एथलेटिक्स में जाऊंगी एज अ फिटनेस। हाँ, पर जब मेरे 3 साल खत्म हुए और जब मैंने देखा कि मैं 0 पे कहाँ थी और अब मैं कहाँ हूँ, तो फिर मेरे अंदर से आया कि भाई 3 साल मैंने इतनी मेहनत की है इस ट्रैक पे,
अब मैं इसको छोड़ के वापस बैडमिंटन में 0 से शुरू करूँ, अब मेरे अंदर मजा नहीं है। वो नहीं है। अब मैं इसे ही आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ बिल्कुल। और मेरे कोच को भी दिखने लग गया था कि आई वाज डूइंग गुड। मेरा टाइम कैसे टूटे मेरे स्टेट में, फिर देखा कि भाई पहले तू इतने की भागी थी, फिर तू अब इतने की भागी है, तो फिर बहुत ही ग्रोथ आई मेरे उन 2-3 साल में। तो फिर आई थॉट दैट नाउ दिस इज इट, अब यही करना अब है। यही है। तो जब आप पहले दिन ट्रैक पर आई थी, फर्स्ट डे, उस दिन का एक्सपीरियंस क्या था? उस दिन भी हमने उस दिन भी कुछ बोल किया? देखा बच्चों को, फिर बच्चों को देख के हमने बोला कि अच्छे प्लेयर्स कैसे होते हैं, हम तीनों से बात कर रहे थे। तो फिर हमने बोला यार जिसके मसल ज्यादा होते हैं ना वो अच्छा प्लेयर होता है। तो फिर मेरी बहन कहती नहीं वो देख नीचे। मैंने क्या नीचे? तो कहती कि जिसके पैरों के मसल ज्यादा होते हैं ना Legs. वो अच्छा, मैं काफ मसल, दिस मसल। तो कहते हैं जो अच्छा भाग रहा है उसके हाथों के मसल ज्यादा नहीं, उसके पैरों के मसल ज्यादा है। तो फिर हम ऐसी ऐसी बातें करते थे कि भाई, और हम एक राउंड में थक जाते थे। फिर हम देखते थे कि बच्चे कैसे मेहनत कर रहे हैं, फिर उनके स्पाइक्स, फिर हमारे दिमाग में आया कि अब हम Spikes भागेंगे तभी स्पाइक्स लेंगे, हम स्पोर्ट शूज में नहीं भागेंगे। अपनी मम्मी को एक दिन जाके बोला कि मम्मा स्पाइक्स दिलाओ, जो भी भागता है स्पाइक्स पहनता है। तो मेरी मम्मा ने बोला ओके। फिर हमने स्पाइक्स लिए। फिर हमें लगा कि उसके नीचे की जो नेल्स हैं वो चुभते होंगे, तो हम कह रहे ओहो कितना बड़ा स्ट्रगल है। अपने स्कूल में रो रहे हैं और ओ माय गॉड हमने एथलेटिक्स शुरू किया है, अब तुम पता है मैं स्पाइक्स चुभते हैं, क्योंकि पता नहीं था किसी को, और हमने भी कभी नहीं पहने थे। first फिर time. हमने पहने ट्रैक पे, धीरे धीरे शुरू किया। मेरी मम्मा आती थी अपने ऑफिस से आफ्टर हार्ड ड्यूटी, ऐसी बच्चों को देखने की क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, और फिर हम ऐसे ही घूम रहे होते थे, फिर भाग रहे होते थे, स्टेयर्स कर रहे होते थे। फिर हम मम्मी को खुश करने थे, मम्मी अब आप देखना हम 200 भागेंगे, अब हमारा टाइम लो। तो मम्मी मेरे स्टॉप वॉच में से टक 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 लाप ले रही होती थी हमारे। तो मतलब आपकी मॉम का बहुत हाथ है। शी Full इज द support. वन, या शी इज द वन। उन्होंने हमें बाइक सिखाई, उन्होंने मतलब अ सिंगल मदर कितना कुछ कर सकती है, मतलब व्हाट कैन शी डू। मतलब तब भी उन्होंने, मैं जो भी हूँ आज, आई थिंक 101% बिकॉज ऑफ माई मदर एंड द सपोर्ट ऑफ माई मदर। शी इज वेरी सपोर्टिंग। मैं तो आपसे पूछने वाला था कि फैमिली सपोर्ट मिला नहीं हुआ, आपने तो पूरे सब बता फैमिली दिया। सपोर्ट, एक्चुअली फैमिली मेरी मम्मा ही है जो मेरी है आपकी फैमिली। मॉम ने बहुत सपोर्ट करा आपको। शी इज द ओनली वन जिनको मैं बोल सकती हूँ माई फैमिली एंड माई 2 ब्रदर सिस्टर्स। अदरवाइज यू ऑल्सो नो, बाकी लोग होते हैं हाय हेलो के टाइम पे आते हैं, रक्षाबंधन पे आ गए, दिवाली पे आ गए, बट medal जीत के आ गए उस time आ रिश्तेदार गए। कहलाते हैं वो, परिवार नहीं कहलाता, वो रिश्तेदार हैं। परिवार तो बस हाँ। जिन्होंने हमें देखा कि हम कैसे थे। आई टेल यू अ थिंग,